नमस्कार दोस्तों। देश में इस समय एक ऐसा बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है जो आने वाले समय में लाखों लोगों की पहचान, उनके जरूरी कागजात और सरकारी सुविधाओं तक पहुंच को सीधे प्रभावित करने वाला है। खास तौर पर अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी उम्र आज 30, 40, 50 या उससे ज्यादा है तो जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। यह किसी चेतावनी से कम नहीं है, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सोचिए, अगर भविष्य में आप किसी सरकारी दफ्तर में खड़े हों और आपसे ऐसे दस्तावेज मांगे जाएं जो आपके पास हों ही नहीं, तो उस समय आप क्या करेंगे? यही वजह है कि आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी उम्र जरूर लिखिए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या आपके पास अपने जन्म और पहचान से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कितने लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हाल ही में जो नई अपडेट सामने आई है उसने 1987 से पहले में करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। असल में पहले के समय में, खासकर गांवों में, अधिकतर बच्चों का जन्म घर पर ही होता था। उस दौर में अस्पताल बहुत कम होते थे, सरकारी रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं थी और ज्यादातर लोग जन्म प्रमाण पत्र को जरूरी दस्तावेज नहीं मानते थे। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है और दस्तावेजों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल सरकार 12 राज्यों के बाद अब संपूर्ण देश में एक प्रक्रिया शुरू करने जा रही है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कहा जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की सख्त जांच की जा रही है। हाल ही में बिहार में तो इस प्रक्रिया के दौरान लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए भी जा चुके हैं। यही वजह है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए यह जानकारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतनी उम्र तक पहुंचने के बाद बहुत से लोगों के पास पुराने कागजात मिलना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों के दस्तावेज सालों में कहीं खो गए होते हैं और कुछ लोगों के तो ये कागज कभी बने ही नहीं थे। जिनका जन्म घर पर हुआ, उनके माता पिता ने उस समय शायद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत ही नहीं समझी होगी। अब जरा सोचिए, अगर अचानक किसी सरकारी प्रक्रिया के दौरान आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो आप क्या दिखाएंगे? यही चिंता आज लाखों लोगों के मन में बनी हुई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका समाधान भी मौजूद है। अगर आपके पास जन्म से जुड़े मुख्य दस्तावेज नहीं हैं, तब भी कुछ वैकल्पिक प्रमाण ऐसे हैं जिनकी मदद से आप कानूनी तरीके से अपने जरूरी कागजात तैयार कर सकते हैं। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर यह सब अचानक क्यों हो रहा है। दरअसल पूरे देश में पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की बड़े स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में वोटर लिस्ट की जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए भी जा रहे हैं। अगर आपके दस्तावेज पूरी तरह सही और अपडेट हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनमें कोई गलती है या वे अधूरे हैं तो आपका नाम भी सूची से हट सकता है। इसीलिए सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको अभी से संभाल कर रखना चाहिए। सबसे जरूरी है हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो। ध्यान रखें कि फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई सरकारी दफ्तर पुराने फोटो स्वीकार नहीं करते। इसके बाद आपकी पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपने 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन या कोई और पढ़ाई की है तो उसकी मार्कशीट एक मजबूत प्रमाण बन सकती है। जिन लोगों ने सिर्फ 5वीं या 8वीं तक पढ़ाई की है वे अपने स्कूल की TC या पुराना स्कूल रिकॉर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी कई मामलों में जरूरी साबित हो सकता है, खासकर अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसे आरक्षित वर्ग से आते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि जन्म की कुंडली दिखाकर भी काम चल सकता है, लेकिन यह एक गलतफहमी है। कुंडली को कानूनी रूप से मुख्य दस्तावेज नहीं माना जाता। कुछ जगहों पर इसे केवल सहायक प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुंडली के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सही तरीका नहीं है। इसी तरह जमीन या मकान से जुड़े कागजात भी एक मजबूत सबूत बन सकते हैं। अगर आपके या आपके परिवार के नाम पर पुरानी रजिस्ट्री है तो उससे यह साबित किया जा सकता है कि आप लंबे समय से उसी इलाके में रह रहे हैं। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यह और भी मजबूत दस्तावेज बन जाता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पहचान पत्र होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी मुख्य दस्तावेज नहीं है तो क्या किया जाए?
ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के कागजात का सहारा ले सकते हैं। कई बार माता पिता, दादा दादी या रिश्तेदारों के पुराने रिकॉर्ड में परिवार से जुड़ी जानकारी मिल जाती है, जिससे आपके दस्तावेज तैयार करना आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से बचना भी जरूरी है, और वह है गलत जानकारी भर देना। अक्सर लोग जल्दबाजी में सिर्फ आधार कार्ड देखकर फॉर्म भरवा देते हैं, जबकि आधार में कई बार पुराना पता, गलत नाम या पुराना मोबाइल नंबर दर्ज होता है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो कोशिश करें कि उसी के अनुसार जानकारी भरें, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में वोटर कार्ड की जानकारी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आपके वोटर कार्ड में आपका नाम, पता, पत्नी का नाम और बाकी सारी जानकारी बिल्कुल सही दर्ज हो। अब आगे बात करते हैं उस सबसे बड़ी समस्या की, जो अक्सर लोगों के सामने तब आती है जब वे अपने दस्तावेज बनवाने जाते हैं, और वह है कागजात बनवाते समय होने वाली छोटी लेकिन खतरनाक गलतियां। अक्सर लोग जल्दबाजी या अधूरी जानकारी के कारण ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पिता का नाम आधार कार्ड में एक तरह से लिखा है और वोटर आईडी में थोड़ा अलग लिखा हुआ है, तो जांच के समय यही छोटा सा फर्क आपके पूरे दस्तावेजों को संदिग्ध बना सकता है। यही वजह है कि जानकार लोग हमेशा यह सलाह देते हैं कि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले सिर्फ आधार कार्ड पर भरोसा करने की बजाय वोटर आईडी कार्ड की जानकारी से मिलान जरूर कर लिया जाए, क्योंकि आधार कार्ड का डेटा कई बार अपडेट और बदला जा चुका होता है, जबकि वोटर कार्ड का रिकॉर्ड अक्सर ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद माना जाता है। इसलिए अगर आपके अलग अलग दस्तावेजों में जानकारी मेल नहीं खाती, तो सबसे पहले वोटर कार्ड के अनुसार ही उसे ठीक करवाना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। एक और बड़ी गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं वह यह है कि वे किसी एक दस्तावेज को देखकर बाकी सभी कागजातों में वही जानकारी लिखवा देते हैं, जबकि असलियत यह है कि अलग अलग दस्तावेजों में कभी कभी जानकारी थोड़ी अलग हो सकती है। खासकर पत्नी के नाम को लेकर लोग अक्सर गलती कर देते हैं। शादी से पहले पत्नी के आधार कार्ड में जो नाम दर्ज होता है, शादी के बाद कई बार उसमें बदलाव हो जाता है, लेकिन नए दस्तावेज बनवाते समय भी बहुत से लोग पुराना नाम ही लिखवा देते हैं। आगे चलकर जब परिवार से जुड़ी किसी जांच या सरकारी प्रक्रिया में यह फर्क सामने आता है तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए जब भी आप अपने या परिवार के किसी सदस्य के दस्तावेज बनवाएं, यह जरूर सुनिश्चित करें कि वोटर कार्ड में जो नाम दर्ज है वही बाकी सभी दस्तावेजों में भी लिखा जाए। अब एक और महत्वपूर्ण समस्या की बात करते हैं, और वह है पते में गड़बड़ी। गांवों और कस्बों में अक्सर ऐसा होता है कि समय समय पर मकानों के नंबर बदल दिए जाते हैं, गलियों के नाम बदल जाते हैं, या प्रशासन नई व्यवस्था के तहत पुराने पतों को अपडेट कर देता है। अगर आपने अपने दस्तावेजों में समय रहते नया पता अपडेट नहीं कराया, तो आगे चलकर यह आपके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आपके सभी दस्तावेजों में एक जैसा और सही पता दर्ज हो। इससे जब भी सत्यापन होगा, आपका रिकॉर्ड साफ दिखाई देगा और अधिकारियों को किसी तरह का संदेह नहीं होगा। अब बात उस डर की करते हैं जो ज्यादातर लोगों के मन में रहता है कि दस्तावेज बनवाना बहुत मुश्किल, लंबा और झंझट भरा काम होता है। कई लोग तो यह भी मान लेते हैं कि बिना किसी बिचौलिए या दलाल के यह काम हो ही नहीं सकता। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति घबराकर ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाता है जो कहते हैं कि पैसे दे दो, सारा काम हम करवा देंगे, तब कई बार धोखा भी हो सकता है। ऐसे दलाल कई बार नकली या अधूरे दस्तावेज बना देते हैं, जो जांच के दौरान पकड़े जा सकते हैं, और इससे कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बन सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने कागजात सही सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से ही बनवाएं। किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे यह काम बिल्कुल न छोड़ें। एक और बात जो बहुत जरूरी है, देर करना समझदारी नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में पहले ही वोटर लिस्ट और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच तेज हो चुकी है। यह बिल्कुल संभव है कि आने वाले समय में आपके इलाके में भी अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करें। अगर उस समय आपके पास सही दस्तावेज नहीं होंगे तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब कागज बनवा लेंगे, लेकिन जब अचानक अधिकारी दरवाजे पर खड़े होकर जन्म प्रमाण पत्र, पढ़ाई से जुड़े प्रमाण या निवास के कागज मांग लें, तब घबराहट में लिए गए फैसले आगे चलकर भारी पड़ सकते हैं। अब बात उन लोगों की करते हैं जो सोचते हैं कि उनके पास तो कोई भी पुराना दस्तावेज नहीं है और वे खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता मौजूद है।
कई बार घर के बुजुर्गों के पुराने कागजातों में ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं जो परिवार और निवास से जुड़ी जानकारी साबित करने में मदद करते हैं, जैसे पुरानी जमीन की रजिस्ट्री, परिवार की वंशावली, पुराने राशन कार्ड, स्कूल में एडमिशन के समय जमा किए गए कागजात या पंचायत के रिकॉर्ड। भले ही ये सीधे प्रमाण न हो, लेकिन इन्हें सहायक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे नए कागजात बनवाना आसान हो जाता है। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं। सरकार भी यह मानती है कि पुराने समय में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए कुछ विशेष छूट और वैकल्पिक प्रक्रिया भी रखी गई है। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वे हलफनामा, निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक रिकॉर्ड, स्कूल के दस्तावेज या पंचायत द्वारा जारी प्रमाण के आधार पर भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इन सब प्रमाणों को मिलाकर कानूनी रूप से मान्य जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जन्म प्रमाण पत्र इतना जरूरी क्यों हो गया है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। चाहे सरकारी नौकरी हो, पेंशन, बीमा, बैंकिंग से जुड़े काम, सरकारी योजनाओं का लाभ या विदेश यात्रा, हर जगह आपकी उम्र और पहचान का पक्का प्रमाण मांगा जाता है। आज के समय में कोई भी संस्था सिर्फ आपकी बातों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र आपके जीवन का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते अपने जरूरी दस्तावेज तैयार कर सकें। ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।